वक्त कितना बेरहम होता है इसकी बानगी आज दोपहर में आई एक खबर से देखने को मिली। कल तक आरसीबी के जश्न जो शुरू हुआ था, कल से जो आरसीबी का जश्न शुरू हुआ था वो दोपहर तक ही चल पाया और दोपहर के बाद एक ऐसी खबर आई जिसने लोगों को दुखी कर दिया। बेंगलुरु में एक भगदड़ मची चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर, जिसमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सरकार ने भी मान लिया है और सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि हमें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, यानी कि जो भीड़ वहाँ जुटी वो उम्मीद से कहीं ज़्यादा हो गई। माना जा रहा था कि 1 लाख लोग जुट सकते हैं, लेकिन भीड़ 3 लाख की पहुँच गई और विधानसभा के बाहर भी तकरीबन 1 लाख लोग जुटे थे, ऐसा कहना है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का। और जो डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार हैं, उन्होंने कहा है कि अभी हम हालात पर नज़र बनाए हुए हैं और लगातार इस मामले में देख रहे हैं कि कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है। 33 लोग इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ शैलेंद्र जी मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, कल तक जीत का जश्न था, आज दोपहर भी जश्न मनाने की ही तैयारी थी, जुलूस निकलना था, लेकिन हादसा हो गया। हादसा क्यों हुआ? क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा भीड़ जुट गई। आप कैसे देख रहे हैं? आपने जो खबरें अब तक देखी इसमें आपको क्या लग रहा है, कोई चूक हुई है क्या इस मामले में? देखिए, इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग जुट जाएंगे। आरसीबी 15 साल में पहली बार जीत हासिल हुई है, उसको आईपीएल का खिताब जीता है। जब जीत के जश्न के परेड की जब बात हो रही थी तो ये मतलब ये तो कोई कॉमन मैन कह सकता है कि भाई भीड़ कितनी उमड़ेगी, आपको अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है इसमें। ठीक है, इंडिया में ऐसे ही क्रिकेट का जुनून होता है। हमने देखा था जब वर्ल्ड कप जीत के टीम आई थी और मुंबई के मरीन बीच में जब परेड निकली थी तो मतलब तिल रखने की जगह नहीं थी। जहाँ तक नज़र जाती आदमी ही आदमी दिख रहे थे उसमें। तो ये अंदाज़ा लगाना ये प्रशासन का पूरी तरह से फेल्योर है। वहाँ एक कह रहे हैं कि अंदाज़ा नहीं लगा कि भाई कितनी भीड़ यहाँ जमा हो जाएगी। दूसरी चीज़ यह है कि वहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। तीसरी चीज़, जो आमतौर पे इस तरह के किसी भी क्राउड गैदरिंग में ये चीज़ व्यवस्था की जाती है कि भाई अगर आपातकाल की स्थिति में आप क्या करेंगे। मैं मान लिया कि भाई चलिए मान लेते हैं कि 3 लाख लोग जुट गए, आपको 1 लाख का अनुमान आप लगा पाए। ये तो पहले तो नाकामी आपकी यही है कि आप अनुमान लगाए 1 लाख का और भीड़ जुटी 3 लाख। अब 1 लाख लोग भी कम नहीं होते हैं। 1 लाख की गैदरिंग जहां हो रही है, जीत का जश्न मन रहा है, वहां किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? क्या प्रॉपर व्यवस्था की है? नहीं की गई थी वहां। अब ऊपर से अब इस पर राजनीति शुरू है। बीजेपी ने बड़ा घेरना शुरू किया है, कहा कि जब इस तरह की चीजें हो रही थी तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वो फोटो उतरवा रहे थे खिलाड़ियों के साथ। तो ये तो अद्भुत लापरवाही है और जिसकी कीमत आम लोगों को 11 लोगों को चुकानी पड़ी है। और जो हॉस्पिटलाइज हैं, अब देखिए आगे उनके साथ क्या होता है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। इसमें इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है, उन्होंने भी पोस्ट किया है और हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है। लेकिन एक मेरा सवाल ये है कि जैसे इस तरह के हादसे उत्तर भारत में अक्सर होते रहते हैं, लेकिन साउथ के लोग बड़े डिसिप्लिन माने जाते हैं और मतलब अगर उत्तर भारत के मुकाबले उनकी तुलना की जाए तो क्या लगता है कि मतलब ये एक जो मैनेजमेंट वाली बात थी, अति उत्साह में ये सब हो गया? चूक तो है ही, क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक समय के बाद तो अंदाज़ा हो जाता है कि लोग अब ज़्यादा आ रहे हैं, तो पुलिस को उस तरीके से काम करना चाहिए था। लेकिन क्या ये माना गया कि चूँकि जश्न का मौका है, 18 साल बाद हमने जीत हासिल की है, तो उसको लेके थोड़ी सी लापरवाही कहीं आपको नज़र आती है? देखिए, लापरवाही ही लापरवाही है, लापरवाही का ही नतीजा है ये। लापरवाही में तो कहीं कोई सवाल नहीं है। आपने जो कहा ना कि नॉर्थ और साउथ की बात, देखिए साउथ के लोग अपने हीरोज़ को लेकर के ज़्यादा दीवाने होते हैं। वो उनकी दीवानगी नॉर्थ के मुकाबले बहुत ज़्यादा। अभी कुछ दिन पहले आपने एक फिल्म के सिलसिले में हैदराबाद में देखा होगा, अल्लू अर्जुन की फिल्म थी। वहाँ देखिए कि वहाँ जो उनके हीरोज़ होते हैं, चाहे फिल्म स्टार हों चाहे जो, वहाँ मंदिर बन जाते हैं। तो उनकी दीवानगी बहुत ज़्यादा थी। कहा जा रहा है विराट कोहली को लेकर क्रेज बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो इसकी व्यवस्था प्रशासन को इसकी चीज़ तो समझ होनी चाहिए थी ना। ये कंप्लीटली प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। बीसीसीआई का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि भाई इसको थोड़ा बेहतर तरीके से इसको
बेहतर आयोजन होना चाहिए था इसका, तो इस तरह के हादसे नहीं होते। लेकिन सोचिए उन लोगों का क्या जो 11 लोग चले गए, और 11 लोग चले गए और वो आप 33 कह रहे हैं, कुछ जगह 50 लोगों के घायल होने की बात भी आ रही। उन लोगों का क्या है कसूर? ये प्रशासनिक लापरवाही के हत्थे चढ़ गए ये लोग, ठीक है ना। उसका नतीजा वो खुद भुगत रहे हैं। राजनीति भी होगी, शुरू हो गई है राजनीति। राजनेताओं को बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि पब्लिक मर रही है क्या मर रही है, उनको फोटो अपॉर्चुनिटी चाहिए, मिला, उन्होंने कुछ सोचा होगा इसको कैश करेंगे, हमने कैश करने की कोशिश में इधर भगदड़ मच गई और उधर फोटो उतरवा रहे थे। क्या आपकी जानकारी में क्या है, क्या सरकार इस मामले की जांच कराएगी? क्या इसमें वो जाएगी इस तय तक कि हादसे की वजह क्या थी, या वो ये मान के ही चल रही कि भीड़ की वजह से भगदड़ हो गई और लोग मर गए? नहीं, ये स्टेटमेंट दे देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि हम भाई हमारी पूरी नज़र इस पे है, हम लग रहे हैं, जांच तो होगी ही होगी, जांच होगी, लेकिन उनका क्या होगा जो जान गंवा चुके जो। तो फिर सवाल ये है कि जांच में आप दोषी किसे मानेंगे? दोषी किसे जनता को मानेंगे कि पुलिस को मानेंगे? कैसे मानेंगे जब आप ये मान के चल रहे हैं कि उम्मीद से ज़्यादा भीड़ हो गई है? तो वही मैं कह रहा हूँ कि जांच तो होगी, लेकिन फाइनल रिजल्ट वही आएगा जो आमतौर पे आता है जी। इस तरह की घटनाओं में। तो जो लोग चले गए दुनिया से वो चले गए, जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं उनकी स्थिति घर आएंगे, या फिर वो ज़्यादा सीवियर होगा तो उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। किसी तरह के मुआवजे की घोषणा इसमें अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं, लेकिन सरकार जरूर कुछ करेगी, ऐसा उम्मीद है। सवाल देखिए, मसला वो मुआवजे का नहीं है, मसला ये है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था। पहली बार बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स ने पहली बार ट्रॉफी जीती है ये जी, ठीक है, और ये बड़ी उनकी ख्वाहिश थी, बड़ी शानदार टीम होती थी, एक से एक बड़े खिलाड़ी होते थे, बड़े नाम होते थे, जीत नहीं पाते थे। पहली बार उन्होंने जीता है और जीत के जश्न की घोषणा की गई थी, परेड निकालने की बात हुई थी। तो इसमें ये तो कोई कॉमन मैन भी समझ जाएगा कि भैया मसला क्या है, कितने लोग आ सकते हैं इसमें। क्रिकेट की जो दीवानगी पूरे हिंदुस्तान में है उससे तो कोई अनभिज्ञ नहीं है जी। तो कुल मिला के मामला ये है कि ये तो अद्भुत लापरवाही का मामला है जिसकी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। राजनीति भी होगी, सब कुछ होगा, जांच भी होगी, लेकिन जो लोग चले गए उनका क्या होगा, इसका जवाब कौन देगा? यकीनन घटना बहुत दुखद है, क्योंकि जो लोग इस पूरे आयोजन में जुटे थे उनका मकसद था अपनी टीम के साथ जश्न मनाना। लेकिन हाँ, वो एक हादसे का शिकार हुए, ये भी एक सच है। और हादसा लापरवाही है या कुछ और, अब ये सरकार के ऊपर है कि वो इसकी जांच करा के इसकी जिम्मेदारी तय करे, ताकि इस परिवार जो लोग इस हादसे में मारे गए हैं उनके परिवार को इंसाफ मिल सके। तो आपको भी क्या लगता है इस पूरे हादसे को लेकर? आप अपनी राय दे सकते हैं और बने रहिए हमारे साथ।